आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम की चर्चा करूंगा, जिसमें अभी आप इसमें देखेंगे कि इस कविता में क्या क्या पोएट लिखते हैं। इनके पोएट का नाम की मैं बातें करूं तो पोएट का नाम क्या है, ऑगडेनस, जो कि आपके बुक में यही दिया गया होगा। और ये ऑगडेनस का पूरा नाम फ्रेडरिक ऑगडेनस है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। इनकी जन्म की मैं बातें करूँ तो इनका जन्म 19 अगस्त 1902 को री न्यूयॉर्क यूएस अर्थात अमेरिका में हुआ था। डेथ की चर्चा करूँ तो इनका डेथ 19 मई 1971 द जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल बैलिटमोर मैरीलैंड में अर्थात अमेरिका में हो गया था। यूएस बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने लगभग अपने लाइफ में लगभग 400 से ज़्यादा कॉमिक वर्ड्स लिखे, और इनकी सबसे अच्छी खासी जो एक ऑगडेनस की जो अच्छी खासी जो इनकी अपनी रचना है, जो 14 वॉल्यूम्स में 1931 टू 1972 के बीच इन्होंने लिखने की कोशिश करा था। उनका वही उतने ही दिनों की अवधि में इन्होंने ज़बरदस्त अपने रचनाओं को आगे बढ़ाया। ज़्यादातर उनकी जो भी कुछ है, जो वो लिटरेरी टर्म के रूप में हम देखते भी हैं, और जो कि अभी मैं बातें करूंगा किसके बारे में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में। ये पोएम क्या है, तो ये पोएम बैलाद के फॉर्म में लिखा गया है। अब आखिर आप समझिए कि बैलाद आखिर होता क्या है। बैलाद का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉन्ग और एक ऐसी पोएम जो कि रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पोएम बट इट टेल्स अ स्टोरी, जो कि हमें एक स्टोरी बताने का काम करता है, उसी को हम बैलाद के नाम से जानते हैं। ऐसे भी टेक्स्ट की बातें करता हूँ। दिस पोएम इज रिटेन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलाद। यह कविता एक बैलाद के ढंग से लिखी गई है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, यह एक ऐसी कविता है जो एक कहानी कहती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलाड्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। खास करके आप अवश्य ही बैलाद से परिचित होंगे जो साहस और नायकवाद की कहानियों को सुनाती है। हीरोइज्म, नायकवाद, हीरो मतलब नायक होता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलाद क्लोज टू अ पैरोडी। अब ये कहता है कविता क्या है, तो एक कविता एक बैलाद है जो कि एक व्यंग्य काव्य से मिलती है। पैरोडी है, पैरोडी मतलब भी होता है व्यंग्य काव्य। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसे बोल कर पढ़ें और इसकी लय पर ध्यान दें। बेलिंदा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Rialio Trolio little pet dragon। अर्थात बेलिंदा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी, जो कि लड़की है शी, जो कि कहाँ रहती थी, एक छोटी सी घर में रहती थी, व्हाइट हाउस में। और विथ लिटिल ब्लैक किटन, किसके साथ, एक छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ, जो कि किटन के बारे में जानते हैं, जो कैट का छोटा बच्चा होता है उसी को किटन कहते हैं, जो बिल्ली के बच्चे हैं। एंड लिटिल ग्रे माउस, और किसके साथ, और एक ग्रे रंग के चूहे के साथ, ग्रे मतलब भूरा कलर। एंड लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ, येलो डॉग जो पीला कुत्ता, एंड लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ। वैगन जो होता है ना, वो एक गाड़ी होती है, उसको रेड वैगन के साथ रहती है। एंड रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पालतू अजगर के साथ वो रहती है, जिसका नामों के रूप में देखा जाए तो रियलियो ट्रोलियो उसका नामों के रूप में कह सकते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him custard। अभी अब जस्ट आगे वाले स्टेंजा पे चलता हूँ। अब नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, अब छोटी जो बिल्ली है, वो छोटी बिल्ली ब्लैक किटन, उसकी नाम क्या है, इंक, इंक था। और छोटे जो ग्रे माउस है उसका नाम वो क्या कह के उसे पुकारती थी, ब्लिंक कह के उसे पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा पीला कुत्ता इतना तेज था कि उसका नाम किस रूप में रखा गया था, मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वॉज कोवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टार्ड, और परंतु जो अजगर था, ड्रैगन जो था, ये ड्रैगन जो था वो क्या था, वो बिल्कुल डरपोक था, और उसे वो क्या कह के पुकारती थी, बेलिंदा उसे कस्टार्ड कह के पुकारती थी। Custard the dragon had big sharp teeth
and spikes on top of him, and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio, Trolio, daggers on his toes. टोज मतलब होता है पैर की उंगली। अब ये कस्टार्ड अजगर की जो दांतें हैं वो बड़े ही तीखे हैं, तीखे थे। एंड स्पाइक्स ऑन, और स्पाइक्स मतलब कांटे होते हैं, और उसकी ऊपरी भाग की जो कांटे थे, एंड स्किल्स अंडरनेथ, और उसके निचले भाग में जो सीढ़ी नुमा जो धारियां थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुंह उसका किस प्रकार से था, जैसे कि एक फायर प्लेस बोले तो अंगीठी की जैसे। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक कैसे, एक चिमनी की तरह से थी। एंड रेलियो, ट्रोलियो, डैगर्स ऑन हिज नोज, और उसके पंजों पर चाकू जैसे नाखून थे। और ब्लिंदा वाज एज brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. belinda कैसी थी? belinda बहुत उसी प्रकार से ब्रेव थी, बहुत ही बहादुर थी। एज ब्रेव एज, देख रहे ना, a barrel full of beers, उसी रूपों से वो बहादुर थी जैसे कि एक बैरल अधिक मात्रा में फुल ऑफ बियर्स, जो कि ढेर सारे ब्लिंक शेरों को जो कह सकते हैं शेर के जैसे। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लैंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों की क्या करते वो लोग पीछा करते थे। मस्टार्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, मस्टार्ड जो है ना वो सेम उसी प्रकार से इतना बहादुर था जितना कि एक शेर अपने गुस्से में होता है। एज ब्रेव एज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सिमिली कह सकते हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। एज ब्रेव एज बोले तो इसको सिमिली बोलेंगे। बट कस्टार्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टार्ड है ना वो एक सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए रोता था, बार बार चिल्लाता रहता था। कहाँ, एक सेफ, उसे केस मतलब पिंजरा होता है। और यहाँ जो आप ब्लिंक और इंक देख रहे हैं, ब्लिंक और इंक किसका नाम है, तो ब्लिंक इंक जो नाम है, इंक ब्लैक किटन का नाम है, और ब्लिंक किसका नाम है, तो ब्लिंक एक ग्रे माउस है, उसका नाम ब्लिंक है। इसी के नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा उससे गुदगुदी करती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो भी बिना दया की गुदगुदी करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टार्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक, ब्लिंक और मस्टार्ड ये तीनों वे लोग उसे क्या कह के पुकारते थे, तो उसे परसिवल कह के पुकारते थे, वो भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार करके। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सारे लोग हंसते हुए जाके कहाँ बैठ गए, कुराड़ लाल कलर की गाड़ी थी वहाँ जाके बैठ गए। एट द रेलियो, ट्रोलियो, कोवार्डली ड्रैगन, और अजगर पर हंसते हुए वे लोग बैठे रहते थे। बेलिंडा giggled till they shook the house, and Blink said, "Vic, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. बेलिंडा एक तब तक हंसती थी जब तक she shook the house, जब तक कि वह पूरे घर को हिला देती। और एंड ब्लिंक सेड विक, ब्लिंक कह डालती कि कहता था विक इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक छोटे चूहे को हंसाने वाला होता। कौन, विक वर्ड। इंक एंड मस्टार्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टार्ड बड़ी निर्दयता से उनकी उम्र पूछते। वेन कस्टार्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, और अब जबकि कस्टार्ड अपने लिए एक सुरक्षित पिंजरा मांगने के लिए चिल्लाता रहता। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब क्या हुआ, अचानक they heard a nasty sound, अचानक वे लोग को बड़ा ही अजीब प्रकार की बेकार साउंड उन लोग को सुनाई दी। And Mustard growled, मस्टार्ड जोर से बड़बड़ाया, ग्राउलिंग किया, गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे लोग चारों तरफ देखे। ग्राउल मतलब बड़बड़ाना भी कह सकते हैं, गुर्राना भी। नेस्टी मतलब होता है बेकार, नहीं बेकार साउंड जो कह सकते हैं। और मस्टार्ड ने क्या किया, बड़बड़ाया, गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन चारों तरफ ये लोग देखे। म्याऊ क्राइड इंक, इंक ने जोर से चिल्लाई म्याऊ। एंड उफ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी उफ करी।
फॉर देयर वॉज अ पायरेट। जानते हो कि वहाँ क्या था? तो वहाँ, क्योंकि वहाँ एक खिड़की पर एक लुटेरा चढ़ रहा था। देयर वॉज अ पायरेट मतलब लुटेरा कह सकते, पायरेट का मतलब होता है लुटेरा या डाकू कह सकते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो यहाँ विंडा है ना, विंडा यहाँ किसके रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो खिड़की के लिए। क्लाइंबिंग इन द विंडो, खिड़की से वो चढ़ता हुआ एक पैरेट दिख रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was so wood. It was clear that the parrot meant no good. पिस्टल, उसके अचानक अपने बाएं और दाएं हाथ में पिस्टल लिए और अपने दांतों में एक चमकदार तलवार लगाए हुए, जो कि कटलेस मतलब तलवार होता, ब्राइट मतलब चमकीला। His beard was black, उसकी दाढ़ी कैसी थी? उसकी दाढ़ी काली थी। One leg was wood, और एक पैर उसका किस लकड़ी का था? किसका? पैरेट का। It was clear that the parrot meant no good, ये इसका मतलब पूर्ण रूप में क्लियर था या साफ था कि डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। पैरेट मतलब डाकू या लुटेरा। मिंट मतलब होता है, मिंट का मतलब जो कि आप जानते भी हैं, मीन से बना मिंट। अब क्या हुआ कि बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically. Mousehold. अब क्या हुआ? बेलिंदा की चेहरा पीला पड़ने लगी और वो सहायता के लिए चिल्लाई। सी क्राइड हेल्प हेल्प, वो सहायता के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प, और मस्टर्ड वहाँ से भाग खड़ा निकला और विथ अ टेरिफाइड हेल्प, और वहाँ से परंतु एक मस्टर्ड एक भयानक आवाज़ों में चिल्लाना शुरू किया। प्लेट इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक घर के सबसे नीचे तलहटी में भागी। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और चूहा जो छोटा था योजनाबद्ध तरीके से बिल में घुस गया। अब इसी जगह ये पता चलता है कि किसकी क्वालिटी क्या है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clasped his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a raven at a worm. अब क्या हुआ? लेकिन परंतु कस्टार्ड एक इंजन के तरीका से फुफकारता हुआ, स्नोट मतलब फुफकारना, नाक के द्वारा जो आवाज़ निकालते हैं उसी को स्नोट कहते हैं। क्लेस्ट हिज टेल, क्लेस्ट मतलब टकराना या मारना। क्लेस्ट हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजिन, और वो लोहे की तरह अपनी पूंछ कोठरी में मारी। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वरम, और एक तेज खनखनाहट के साथ वह डाकू पर ही वेंट एट द पैरेट लाइक अ रिवन एट अ वर्म, वो सेम उसी प्रकार से डाकू पर लपका जैसे कि एक रोबिन पक्षी, यहाँ रोबिन जो दे रहे हैं रोबिन, ये रोबिन है, ये रोबिन पक्षी के तरीका से जैसे कि कीड़े पर लपकता है, सेम उसी प्रकार से उसके ऊपर लपका। किसके ऊपर? पैरेट के ऊपर। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gobbled मतलब होता है निगल जाना, grog का मतलब होता है एक शराब। ठीक है, ये पायरेट ने क्या किया? डाकू का जो मुंह था वो फटा का फटा ही रह गया। गैप मतलब फटे रहना। एट बेलिंदाज ड्रैगन, किसके ऊपर? बेलिंदा की ड्रैगन के ऊपर। और एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने क्या करी कि अपनी जेब में रखी हुई जो शराब थी, एक पेय पदार्थ था ग्रॉग, उसे गल्प मतलब गटकना, उसे वो पी रहा था, अपने पॉकेट से निकाला और उसे लेकर उसे पी रहा था। और फ्लैगन मतलब रखी जो सुराही थी उसी में से। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बुलेट मतलब गोली, बट दे डिडंट हिट। अब क्या हुआ? लेकिन जहाँ तक कि जैसे ही आप देखिए इसमें ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉब्ड हिम एवरी बिट। अब क्या हुआ कि ये जो पैरेट का मुंह फटा का फटा ही रह गया। किसके ऊपर? बेलिंदा के ड्रैगन के ऊपर। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो कुछ शराब जो उसमें रखे हुए थे पेय पदार्थ, उसे अपने पॉकेट से रखी हुई सुराही से उसमें से निकाले और पीना शुरू कर दिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां भी चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वे नहीं लगी। एंड
एंड कस्टार्ड गॉब्ड हिम एवरी बीट, कस्टार्ड ने उसके पूर्ण रूपेण उसे क्या कर लिया, निगल लिया। गॉब्ड मतलब होता है निगलना। उसी के जस्ट आगे वाले पार्ट पे चलता हूँ। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the parrot. Belinda ने क्या उसको गले लगाया, embraced मतलब गले लगाना। Mustard licked him, Mustard ने उसे चाटा, lick मतलब चाटना। No one mourned for his pirate victim, और कोई भी किसी ने भी उसके डाकू शिकार पर शोक नहीं जताया। विक्टिम मतलब शिकार होता है, मॉर्न मतलब शोक जताना। इंक और ब्लिंक इन ग्ली डिड जैरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी से अजगर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ग्ली मतलब खुशी से होता है, जैरेट मतलब चक्कर लगाना। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरेट, किसके ऊपर, जिसने डाकू को खा लिया था, किसको, ड्रैगन के चारों तरफ। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। लेकिन परंतु फिलहाल छोटे मस्टर्ड ने कहा कि मैं इससे दोगुना बहादुर होता यदि मैं घबराता नहीं। भाई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब होता है घबराना। एंड अप spoke ink and up spoke blink, we had been 3 times as brave we think। अब कहता है और इंक और ब्लिंक भी बोले हमारे विचार से हम 3 गुना बहादुर होते। और एंड कस्टार्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टार्ड सहमत हुआ कि सभी उससे अधिक बहादुर रहे होते। दैट एवरी बर्ड इज़ ब्रेवर देन मी, नहीं कस्टार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि सभी आप हमसे बड़ा बहुत बहादुर होते। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंदा अभी भी कहाँ रहती, छोटे घर, सफ़ेद घर में रहती है। विथ लिटिल ब्लैक किटन हर लिटिल ग्रे माउस, किसके साथ, तो अपनी छोटी बिल्ली के बच्चे के साथ और अपने छोटे ग्रे रंग के चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, अपनी छोटी जो एक लाल कलर की गाड़ी और उसका पीला कलर का कुत्ता, उसी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, किसके साथ, जो उसका रियलियो ट्रोलियो जो लिटिल पेट ड्रैगन है उसके साथ वो रहती है। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. लेकिन बेलिंडा बहुत बहादुर है, इंक और ब्लिंक सिरों का पीछा करते हैं। मस्टार्ड गुस्साए शेर की तरह बहादुर है, लेकिन कस्टार्ड सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। अर्थात अभी आप इससे ये शिक्षा आपको मिली होगी, जिसके पास जो क्वालिटी होता वो कभी अपनी क्वालिटी को दिखावा नहीं करते। अर्थात वही उस समय अगर ये कस्टार्ड थोड़ा भी एक्टिव नहीं होता तो सारे के सारे जान खतरे में जा सकते थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।